हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका एक सवाल यूपी बोर्ड के हर पेपर में ज़रूर आता है, हर बार आता है, बिना स्किप किए आता है। मतलब ये है कि इस वीडियो से एक नंबर आपका निश्चित तौर पर जोड़ लीजिएगा आप आज से ही, क्योंकि इसका पेपर आउट ही होता है कि ये सेल का ईएमएफ ज्ञात करना आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसमें हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, और ये न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है हर एक पेपर में। चाहे जिस साल का आप देखोगे अनुसार पेपर, तो एक सवाल जरूर रहता है। उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो हमने लिख रखा है, सेल का ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ज्ञात करना, ठीक। तो उसमें हमने एक टर्म लिखा, देखिए E0 M2 प्लस बाई M लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ। अभी इस पर और बातें करेंगे। ये इसको कहा जाता है, ये एक अर्ध सेल है, ये दूसरा अर्ध सेल है। इसको कहा जाता है अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव। क्या कहा जाता है? अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव। इसे हम कह रहे हैं अर्ध सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखो M2 प्लस है, क्या है? M2 प्लस है, और M2 प्लस से क्या बन रहा है? M बन रहा है। M2 प्लस से क्या बन रहा है? M बन रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मेटल है, M फॉर मेटल, कोई भी मेटल है, M2 प्लस से क्या बन रहा है? M बन रहा है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा, तभी तो 2 प्लस से 0 में जा रहा होगा। इसका मतलब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन की परिभाषा ही होती है कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो? गेन हो या इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हो, उसको हम लोग कहते हैं अपचयन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरे वाले में अगर आप देखें ध्यान से, तो लिखा है M, और M से किस में बदल रहा है? M2 प्लस में बदल रहा है। M से M2 प्लस में बदल रहा है। इसका मतलब कोई मेटल M था और वो किस में बदल गए? M2 प्लस में बदल गया। 2 प्लस में बदल जाने का मतलब क्या है? कि उससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। आप जानते हैं कि प्लस किसी भी मेटल पर तब आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है। तो आप कहोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है इतनी बातें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो एक छोटा सा सवाल देखिए, बताइएगा। ये तो हमने मेटल इन जनरल लिख दिया है। इसमें बताइए, इसको आप क्या कहोगे? E0 Fe3 प्लस, इसे क्या बोलोगे? E स्टैंड्स फॉर मानक, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है? Fe से Fe3 प्लस बन रहा है। क्या बन रहा है? Fe से Fe3 प्लस बन रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, तभी तो Fe3 प्लस बनेगा Fe से, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव है। ये किसके बारे में बताएगा? मानक ऑक्सीकरण विभव के बारे में, ठीक है। मानक शब्द कहां से आ रहा है? E0 से आ रहा है। और बाकी ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, ये हम यहां देखेंगे। देख रहे हैं ना, Fe किस में बदल रहा है? Fe3 प्लस में बदल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीकरण। इसको बताइएगा, इसे क्या बोलेंगे? E0 Cu2 प्लस Cu लिखा हुआ है, और इसकी कोई वैल्यू मान लो दे दी गई है, मान लो 0.02 दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू दे दी है, ठीक। तो बताइए ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू है या मानक अपचयन की? मानक अपचयन विभव की वैल्यू। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तो Cu2 प्लस है। क्या है? Cu2 प्लस है, और Cu में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? Cu में। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा, 2+ को इलेक्ट्रॉन मिला होगा तभी तो ये Cu में बदला होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा तभी तो कोई प्लस एंटिटी माइनस की तरफ बढ़ती है या कोई चार्ज की तरफ नहीं बढ़ती। ठीक है, प्लस तभी समाप्त होता है, किसी भी एटम के ऊपर से प्लस तभी समाप्त होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन डाले गए होंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इस मेटल का अपचयन हो रहा है। मेटल का क्या हो रहा है, अपचयन। कहीं पर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी मेटल देखिए इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी तो Cu बना होगा, इसका मतलब इस मेटल का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। कोई भी एंटिटी इलेक्ट्रॉन त्याग रही होगी, धनायन बना रही होगी, तो उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पूछा कि E नॉट ऑफ Cu2+ और साथ में Cu है और ये वैल्यू है, तो ये कौन सी वैल्यू है, मानक ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू है या मानक अपचयन विभव की वैल्यू? तो आप कहोगे ये अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मानक अपचयन विभव है। क्या है, मानक अपचयन विभव। क्या है, मानक अपचयन। क्लियर है। एक सवाल और, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये वाली जानकारी का, और ये दोनों बना लीजिए जल्दी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये आगे एक दो सवाल और। ये Zn है, E नॉट ऑफ Zn2+ Zn है और वैल्यू दी गई है मान लो 0.3। तो क्या कहोगे ये कौन सी वैल्यू दी गई है, Zn2+ से क्या बन रहा है, Zn बन रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना। Zn2+ किस में बदल रहा है, ऐसे बनाकर देख लिया करो, Zn2+ किस में बदल रहा है, Zn में बदल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा तभी तो Zn में बदल रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी गई। किसकी वैल्यू है, मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी गई। ठीक है, तो जब कोई इसे अर्ध सेल बोलते हैं, जो एक मेटल के बारे में बताता है, E नॉट ऑफ कोई भी मेटल के बारे में दिया जाएगा उसे हम अर्ध सेल बोलेंगे। तो अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव या फिर अर्ध सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव पहचान जाएंगे ना। सिर्फ इतना आपको पहचानना है कि ये मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है या मानक ऑक्सीकरण विभव का मान दिया गया। ठीक, उसके बाद एक दूसरा टर्म है, वो है ई ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ हम लोग बताते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने की कोशिश करते हैं किसकी मदद से, किन्हीं दो अर्धसेल के जो भी मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दिए गए होंगे उसके आधार पर। ठीक है, अब उसके लिए फार्मूला क्या है, या कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि ई ऑफ सेल कैसे निकलता है। उच्च अपचयन विभव का जो मान दिया गया होगा उसमें से जो निम्न अपचयन विभव का मान दिया गया होगा उसको घटाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सवाल 2018 या 17 में आया था, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से आप समझ जाओ। अंसाल जिनके पास होगा उनका पहले ही मॉडल पेपर में देखोगे उसमें लिखा है। ठीक, सवाल हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है निम्नलिखित सवाल देखिए, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए सेल अभिक्रिया दी गई है Zn प्लस Cu2+ gives out Zn2+ Cu, ये दिया गया। उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है E नॉट Zn2+ Zn बराबर -0.76 वोल्ट
कॉमा ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu, इसकी वैल्यू दी गई 0 पॉइंट माइनस में है 0.34 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे पूछ लिया है सेल का ईएमएफ बताओ, सेल का ईएमएफ बताओ। दिख रहा, सेल का ईएमएफ बताओ। ठीक, ईएमएफ मतलब ई ऑफ सेल आपको बताना है। क्या बताना है? ई ऑफ सेल। देखिए, आपको जब आपसे पूछे सवाल, देखिए जब आपसे पूछे सेल का ईएमएफ बताओ, तो सवाल कितना भी बड़ा लिखा है आपको सवाल पर फोकस नहीं करना है, सीधे चले जाइए। दो वैल्यू से आपको लेना देना है, एक इस वाली वैल्यू से, इसकी जो वैल्यू आई है, और इस वाली। ठीक, इन दोनों को आप लिख लो अलग से। ठीक, तो हम यहाँ लिखते, देखिए ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn बन रहा है, वैल्यू है माइनस में 0.76 वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। दूसरा है ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस बदल रहा है किसमें? Cu में, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.34 वोल्ट। बस इन दोनों से लेना देना है और कुछ। अब आपका फार्मूला लगा देना है, ई ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है? उच्च अपचयन विभव। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है दोनों में। देखिए ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, अपचयन विभव की वैल्यू है या ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा Zn2 प्लस बदल रहा है किसमें? Zn में। Zn2 प्लस बदल रहा है Zn में, इसका मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये अपचयन विभव की वैल्यू दी गई। किसकी? अपचयन विभव की। यहाँ पर हम देखिए Cu2 प्लस बदल रहा है Cu में, Cu2 प्लस बदल रहा है किसमें? Cu में। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? अपचयन। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ये भी अपचयन विभव की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू अपचयन विभव की है, आपको फार्मूला लगा देना है, ई ऑफ सेल इक्वल टू क्या है? उच्च अपचयन विभव। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी अपचयन विभव की, उसमें से कम वाले को घटा देना है। जो भी वैल्यू है अपचयन विभव की, उसमें से ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है। तो बताइए माइनस में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? आपको पता है अगर वैल्यू माइनस में होती है तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब माइनस 0.34 माइनस करना है, माइनस का 0.76। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो ये बन जाएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 76.76। अब घटा दीजिए 76 वाले में से, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दीजिए, तो घटाओगे अगर आप तो 2 आएगा इधर और इधर 4 आएगा। ठीक, इसका मतलब वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस में 0.42 वोल्ट। क्या आएगी? 0.42 वोल्ट। यह आपका आंसर है 0.42 वोल्ट। क्लियर है? 0.42 वोल्ट। इस तरह से आंसर आ गया। ये इसमें 76 था, तो हमने प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दी, वैल्यू ये ज़्यादा थी माइनस में। ठीक है, माइनस ठीक, प्लस में 0.46। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब कुछ सवाल आपको करके दिखाते हैं, कुछ और जो एग्जाम में आएंगे। इसे हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये फार्मूला याद रखिए, उच्च अपचयन विभव में से निम्न अपचयन विभव को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सवाल पर आते हैं सीधे, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ चुके हैं।
ये देखिए सवाल आया है, एग्जाम में ही आए हुए सवाल की बात करेंगे और सवाल लिखते हैं हम आपके सामने और उस सवाल को करते हैं। 2020 ए सेट ए में है, 2020 सेट ए का सवाल नंबर 2 का गा है, 2 का गा, ये इसका इंट्रो है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित सेल के हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को ही अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ रहे थे, ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो रिएक्शन लिखा हुआ है CD से CD2+ बन रहा है, 1 मोलर, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिख रहा है वैसे लिख रहा है। ठीक, फिर Ag+ से Ag+1 मोलर से बन रहा है Ag। ठीक है, फिर लिखा है जिसमें, सवाल देखिए कितना बड़ा है, जिसमें अर्ध अवक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। क्या दिया गया है, दिया है CD2+ बदल रहा है CD में। ठीक है, उसके लिए E0, तो चाहे E0 पहले लिख दे फिर ये वाली बात लिखे, चाहे ये वाली बात पहले लिख दे फिर E0 लिखे। इसके लिए वैल्यू लिखा है माइनस में 0.40 वोल्ट। फिर एक दूसरी वैल्यू दी गई है Ag+ बदल रहा है Ag में, और इसके लिए E0 की वैल्यू दी गई है प्लस में 0.80 वोल्ट। ठीक, हमने आपसे क्या कहा कि चाहे जितना बड़ा सवाल दे और लेकिन आपसे पूछे, क्या पूछे, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ या ई ऑफ सेल, इन तीनों नाम में से कोई नाम पूछे तो आपको ज्यादा पूरे सवाल के बारे में कौन सा रिएक्शन लिखा, कैसे लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप इस पर आ जाइए। ठीक, और आप चेक करिए कि क्या ये जो वैल्यू दोनों दी गई है ये मानक अपचयन विभव की दी गई है या मानक ऑक्सीकरण विभव की दी गई। ठीक, तो हमें फाइंड करना है। यहाँ CD2+ से किस में बदल रहा है, CD में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है मानक अपचयन विभव की वैल्यू है। ठीक, फिर यहाँ हम आए, यहाँ Ag+ किस में बदल रहा है, Ag में बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी Ag+ को इलेक्ट्रॉन मिला होगा तभी तो Ag बना है। इसका मतलब यहाँ भी जो वैल्यू दी गई है वो मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी गई। ठीक, तो फिर अगर दोनों वैल्यू मानक अपचयन विभव की दी गई है तब बहुत ही आसान हो जाता है ई ऑफ सेल निकालना या ईएमएफ निकालना। कुछ नहीं करना होता है आपको, जो वैल्यू दोनों दी गई है उसमें से जो ज्यादा हो, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए। तो बताइए इन दोनों वैल्यू में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाली निश्चित तौर पर ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करना है, आपको घटा देना। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको पता ही है, सिंपल वाली गणित। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12। ठीक, तो इसे ऐड कर लेते हैं, 0.80 अपान 8 4 12 और 2 अंक पर लगेगा दशमलव। कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी 1.20 वोल्ट। क्या आएगी, 1.20 वोल्ट। ये हो जाएगा ई ऑफ, क्या हो जाएगा, ई ऑफ। देखिए सवाल कितना लेंदी है, सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सीधे आइए, जो वैल्यू दी गई है
और आपको चेक करना है वैल्यू जो गिवन वैल्यूज हैं कि क्या ये अपचयन विभव की मान है। अगर अपचयन विभव के मान है तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को आप घटा दीजिए, फिर आपको ई ऑफ सेल मिल जाएगा। ये हमने आपको बताया कि 2020 के सेट ए में है और ये सवाल आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर के? 2 मार्क्स का ये सवाल था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, हमने आपको बताया ट्रिक क्या करना है कि जो सेल की वैल्यूज दी गई हैं, अगर आप देख लीजिए कि दोनों वैल्यू रिडक्शन वाली दी गई हैं कि नहीं, अपचयन वाली। अगर अपचयन विभव के मान दिए गए हैं तो ज़्यादा अपचयन विभव के मान में से कम अपचयन विभव के मान को आप घटा दीजिए। ठीक, तो जब आप घटाओगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 1.20 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये आएगा ही आएगा, 1 या 2 नंबर में इस सवाल से आप भाग नहीं सकते। ये सवाल एग्जाम में रखा हुआ है। अगर आप ये आज सीख गए तो आप 70 नंबर का पेपर नहीं देंगे, 69 मार्क्स का आपको पेपर देना रहेगा। 1 नंबर तो ये आपका हो ही गया, ये तो आएगा ही आएगा और आप कर ले जाओगे। आगे चलते हैं, आगे 1-2 सवाल और आपको करा देते हैं जल्दी से। 1 मिनट। आगे आपको बताते हैं, ये तो पहला वाला ही है सवाल। आगे चलते हैं और अंसाल में देखकर आपको सवाल बता देते हैं। ये 1 नंबर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए 2020 सेट 5, पहले लोकेशन लिख लीजिए। 2020 सेट 5 का सवाल है। सवाल नंबर 2 का खा, प्रश्न संख्या 2 का खा। ठीक, और 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 मार्क्स। सवाल क्या लिखा है? सवाल हूबहू लिखते हैं। एक सेल में निम्नलिखित अबक्रिया होती है। अबक्रिया होती है, निम्नलिखित अबक्रिया होती है। कौन सी अबक्रिया होती है? निम्नलिखित अबक्रिया होती है। Zn प्लस 2Ag प्लस gives out Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये सब बहुत सारी कहानियां लिखी थी। तथा दिया है, क्या दिया है? E0 Zn2 प्लस से Zn बन रहा है और वैल्यू दी गई है 0.76 माइनस में 0.76 वोल्ट तथा Ag प्लस से Ag बन रहा है और इसके लिए वैल्यू दी गई है प्लस में, यहाँ लिख दे, इसके लिए जो वैल्यू दी गई है प्लस में यही लिखें 0.80 वोल्ट। ठीक है, लिखिए सेल का विद्युत वाहक बल बताएं या ज्ञात करें। अगर ये दिया गया है तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? पूरे सवाल से आपका कोई लेना देना नहीं, पूरे सवाल से आपका कोई लेना देना नहीं। आप इस पर आए जो वैल्यू दी गई है और इस पर आए। ठीक है, देखा। अब आप देखिए कि क्या वैल्यू मानक अपचयन विभव की दी गई है। तो यहाँ देखिए Zn2 प्लस किस में बदल रहा है? Zn में बदल रहा है।
मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब ये मानक अपचयन विभव की वैल्यू दी गई। ठीक, फिर यहाँ हम आए, देखा क्या लिखा है, Ag प्लस से किस में बदल रहा है, Ag में। Ag प्लस से किस में बदल रहा है, Ag में। मतलब यहाँ भी मानक अपचयन विभव का मान दिया गया। किसका दिया गया, मानक अपचयन विभव का मान। ठीक, तो दोनों मान कैसे हैं, मानक अपचयन विभव के मान है। तो फार्मूला क्या बनता है, एक लाइन में, ई ऑफ सेल इक्वल टू उच्च मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव माइनस निम्न, मतलब जिसकी वैल्यू कम है, निम्न मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। थोड़ा जल्दी में है इसलिए गलती है। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक, कुछ नहीं करना है, हो गया आपका सवाल। ज्यादा कौन है, माइनस 0.76 ज्यादा है या प्लस में 0.80 ज्यादा है, तो ज्यादा तो प्लस वाला निश्चित तौर पर है, तो ये। ठीक, माइनस में वैल्यू है 0.76, तो जब आगे आओगे तो ये हो जाएगा प्लस में 0.76। ठीक, जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ते हैं 0.80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता ही है 76, जोड़ोगे तो ये 6, 8, 7, 15। ठीक है, 2 अंक पर देखिए, 2 अंक पर दशमलव लगाए, 2 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। ये आपसे क्या आ जाएगा, 1.56 वोल्ट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल, कितने नंबर का। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, और बाकी सवाल आप अंसाब से देखकर कर लोगे सारे के सारे। ठीक, हटा दे, जल्दी से एक सवाल कहीं से और देखते हैं अंसाब से। अंसाब से और एक सवाल देखते हैं कहीं से। ये एक सवाल आता ही आता है हमेशा, आपको मिलेगा हमेशा। देखिए, सवाल है 2019 का, और 2019 का सेट 1 है, सेट नंबर 1 है। प्रश्न संख्या है ये 2 का गा का दूसरा सवाल, 2 के गा का दूसरा सवाल। ठीक है, राजीव अंसाल पे क्वेश्चन पेपर है, ध्यान देना। तो सवाल क्या है, लिखा है mg 2+ बना रहा है, mg 2+ बना रहा है, और इसकी वैल्यू दी गई है, मोलैरिटी दी गई है, कंसंट्रेशन, साथ में Cu2+ 1 × 10⁻⁻1 मोलर है। ठीक, इसमें है Cu। ठीक, Cu2। अब इस रिएक्शन के लिए कह रहा है कि सेल के लिए EMF की गणना करो। किसकी गणना करो, EMF की गणना करो। साथ में दिया है, क्या दिया है, E0 Cu2+ बदल रहा है Cu में, और इसकी वैल्यू दी गई है 0.34 वोल्ट, प्लस में है, और दूसरी वैल्यू दी गई E0 ऑफ Mg2+ बदल रहा है Mg में, और इसकी वैल्यू है माइनस में 2.37 वोल्ट। ठीक, ये सवाल है। क्या पूछा, EMF। जैसे पूछा आपसे EMF, आप क्या करोगे, तुरंत वैल्यू पर आओगे, देखोगे क्या अपचयन विभव के मान दिए गए हैं। इंक थोड़ा सा डालते इसमें, क्या अपचयन विभव के मान दिए गए हैं। एक सेकंड, तो Cu2+ Cu में बदल रहा है, इसका मतलब अपचयन विभव का मान है पहला वाला। दूसरे वाले को देखिए,
दूसरे वाले में आप देखोगे तो Mg2 प्लस किस में बदल रहा है, Mg में बदल रहा है। Mg2 प्लस बदल रहा है किसमें, Mg में। Mg2 प्लस बदल रहा है Mg में, मतलब ये दोनों मान, चाहे आप इस वाले को देखोगे चाहे आप इसको देखोगे, दोनों अपचयन विभव के मान है। किसके मान है, अपचयन विभव के मान। तो अगर मानक अपचयन विभव के मान दोनों दिए गए हैं तो ई ऑफ सेल इक्वल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, अभी जो हिंदी में हम लोगों ने लिखा था लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताइए इन दोनों में किसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। साफ सीधी बात है, जो वैल्यू पॉजिटिव में है उसका मान हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो इस वाले में से इस वाले को हम घटाएंगे, तो 0.34 माइनस का है 2.34, तो इससे करोगे तो 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2.37। ठीक, यहाँ जोड़ लेते हैं 2.37 और 0.37, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखते हैं, ध्यान में रखना हमेशा। ठीक, तो 7 4 11 3 3 6 1 7 और 2, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.71 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा ई ऑफ सेल 2.71 वोल्ट। कितना आसान सवाल। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। एक सवाल और, हर पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए ये निहायत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, वही पुराना ही सवाल है, रिपीट हुआ है सवाल, सवाल भी रिपीट करता है, जेडन और कॉपर वाला। ये एक सवाल है, प्रश्न संख्या इसका देखिए, ये 2019 सेट 5 का सवाल है। 2 का गा, प्रश्न संख्या 2 का गा। ठीक, सवाल क्या लिखा है लिख देते हैं। लिखा है Zn2 प्लस 1 मोलर है, साथ में CO2 प्लस है 1 मोलर, और इसके साथ में CO। ठीक, इस सेल के लिए कह रहा है सेल का ईएमएफ ज्ञात करें, सेल का ईएमएफ ज्ञात करें, जबकि इस सेल के लिए ई नॉट दिया है Zn2 प्लस से Zn में, तथा ई नॉट CO2 प्लस से CO में के लिए मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस का 0.28 वोल्ट है, तथा इसकी सांद्रता 1 है। तो जब हमने आपको बता दिया कि सवाल में अगर ईएमएफ पूछा है तो बाकी कहानी क्या लिखा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ किस पर फोकस करोगे कि इसकी जो वैल्यू दी गई है
और इसकी वैल्यू दी गई। क्या मानक अपचयन विभव का मान है, तो इसके लिए ये वाली वैल्यू दी गई और इसके लिए ये वाली वैल्यू। ठीक, तो देखिए पहले ये मानक अपचयन विभव है, तो Zn2 प्लस किस में बदल रहा है, Zn में, यानी कि ये अपचयन विभव का मान होगा ये वाला। ठीक, फिर CO2 प्लस किस में बदल रहा है, CO में, मतलब ये भी मानक अपचयन विभव का मान है। तो फिर कुछ नहीं करना है, फार्मूले पर आ जाइए। हायर रिडक्शन पोटेंशियल, अंग्रेजी में हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ यही फार्मूला लगा देंगे। तो ई ऑफ सेल इक्वल टू हायर कौन होगा, हायर इसकी वैल्यू होगी क्योंकि प्लस में है और इसकी वैल्यू माइनस में है, तो प्लस का 0.3828 माइनस करना है कौन सी वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू माइनस होगी, ज़्यादा में से कम वाली को घटाना है। तो ई ऑफ सेल इक्वल टू आ जाएगा 0.28 माइनस माइनस किस में आ जाएगा, प्लस 0.76। जोड़ लेना है, जोड़ने के लिए हम लोगों ने इधर कैलकुलेटर अपना तैयार रखेंगे। 8 6 14, 7 2 9 1 10, 1 आएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी 1. ई ऑफ सेल क्या निकल कर आएगा, 1.04 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो ऐसे जितने भी आपको लगभग 15-20 सवाल मिलेंगे अंसाल पेपर में, आज ये वीडियो देखिए, उसके बाद अंसाल में जितने भी इसके सवाल हैं आज ही इसे कर डालिए। अंसाल पेपर में जितने भी इस कैटेगरी के सवाल हैं, एक कैटेगरी का और सवाल होगा उसे हम लोग किसी और टर्न पर डिस्कस करेंगे। इस कैटेगरी के जितने भी सवाल हैं उसको आप कर डालिए, जितने भी अंसाल पेपर में देखें। आपके पास जितना भी पुराने से पुराना अंसाल पेपर हो उसमें जो भी इस कैटेगरी के सवाल दिए गए सबको सॉल्व करके फिर मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना आसानी से सवाल हो जाया करेंगे। बहुत ही बिल्कुल मुफ्त का, बिल्कुल फ्री का सवाल है। ठीक, तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो अच्छे से इसको कर पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।